हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाउडर्स के बारे में। पाउडर्स जो होते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं मेडिकामेंट्स के, जिनका यूज हम इंटरनली या तो एक्सटर्नली यूज करते हैं। पाउडर्स जो होते हैं या तो क्रिस्टलाइन रूप में होते हैं या फिर एमॉर्फस रूप फॉर्म में पाए जाते हैं। ड्रग्स जो होती हैं हमारी बहुत सारी, आपने देखा हो, बहुत सारी डिफरेंस फिजिकल फॉर्म में होती हैं, बहुत अलग अलग शेप की होती हैं। बट अधिकतर जो दवाइयाँ प्रिपेयर की जाती हैं वो पाउडर्स का यूज करके ही बनाई जाती हैं। पाउडर फॉर्म से पहले ग्रेनुल्स में चेंज करके फिर उसे टैबलेट में कन्वर्ट किया जाता है, तो ऐसे बहुत प्रोसेस होती हैं। बट अधिकतर पाउडर्स का ही यूज होता है। एडवांटेजेस ऑफ पाउडर्स, पाउडर के एडवांटेज क्या हैं? पहला पॉइंट है, हम इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर सकते हैं और इजली हम इसे किसी पेशेंट को दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, जो पाउडर की फिजियोकेमिकल स्टेबिलिटी होती है वो लिक्विड डोजेज फॉर्म से अधिक होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो बच्चों के लिए वो सिरप देते हैं, जब उसमें वाटर मिक्स करते हैं तो वाटर मिक्स करने से पहले जो वो सिरप रहता है उसकी स्टेबिलिटी जो रहती है वो लगभग 2 से 3 साल तक रहती है, फिजियोकेमिकल स्टेबिलिटी। और जब उसमें वाटर हम मिक्स कर देते हैं तो वो लिक्विड डोजेज फॉर्म में आ जाती है, तो उसकी स्टेबिलिटी 1 से 2 वीक के बीच में ही रहती है। एंड थर्ड पॉइंट में है, जो जो चिल्ड्रेन या एडल्ट सालों, जिन्हें सालों टैबलेट या कैप्सूल सालों करने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें हम पाउडर दे सकते हैं। वो डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर्स, नंबर फर्स्ट है, पाउडर्स आर नॉट डोजेज फॉर्म ऑफ चूज फॉर ड्रग्स विथ अनप्लीजेंट टेस्ट। जिन ड्रग्स का टेस्ट अनप्लीजेंट होता है हम उन्हें पाउडर्स फॉर्म में नहीं दे सकते। एंड सेकेंड पॉइंट है, पाउडर्स आर बुल्की एंड इनोसेंट टू कैरी। जो पाउडर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और असुविधाजनक होते हैं, थोड़ा सा कैरी करने में, कहीं लेके जाना हो तो थोड़ा सा असुविधाजनक होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है, पाउडर्स आर नॉट अ सुटेबल डोजेज फॉर्म फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स दैट आर इनएक्टिव इन द स्टमक। जो ड्रग्स इनएक्टिव होती हैं, स्टोमच में इनएक्टिव फॉर्म होती हैं, उन्हें हम पाउडर्स फॉर्म में नहीं दे सकते। और ड्रग्स विच कैन कॉज डैमेज टू द स्टमक, और जो ड्रग्स स्टोमच में डैमेज का कारण बन सकती है हम उन ड्रग्स को भी पाउडर फॉर्म में नहीं दे सकते। एंड फोर पॉइंट है, आ लार्ज डोज दैट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन अदर्स फॉर्म कैन बी एडमिनिस्टर्ड एज अ पाउडर्स। जैसे किसी ड्रग्स की बहुत अधिक मात्रा हो गई, उसे हम कैप्सूल में नहीं भर सकते या टैबलेट बनाएंगे तो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो इसलिए हम उसे पाउडर सप्लीमेंट के रूप में दे सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है डिसोल्यूशन रेट। जो पाउडर फॉर्म में मतलब वाटर सॉल्युबल पाउडर होते हैं उनका डिसोल्यूशन रेट जो होता है अधिक होता है कंपेयर टू कैप्सूल या टैबलेट के। टैबलेट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जिन्हें वाटर में सॉल्युबल होने में टाइम लगता है, और कैप्सूल में सेल होती है, तो कंपेयर टू टैबलेट और कैप्सूल के कंपेयर में पाउडर अधिक डिसोल्यूशन रेट अधिक होती है, डिसोल्यूशन रेट जो होती है पाउडर की अधिक होती है। डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर्स, नंबर फर्स्ट है, पाउडर्स आर नॉट डोजेज फॉर्म ऑफ चूज फॉर ड्रग्स विथ अनप्लीजेंट टेस्ट। जिन ड्रग्स का टेस्ट अनप्लीजेंट होता है हम उन्हें पाउडर्स फॉर्म में नहीं दे सकते। एंड सेकेंड पॉइंट है, पाउडर्स आर बुल्की एंड इनोसेंट टू कैरी। जो पाउडर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और असुविधाजनक होते हैं, थोड़ा सा कैरी करने में, कहीं लेके जाना हो तो थोड़ा सा असुविधाजनक होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है, पाउडर्स आर नॉट अ सुटेबल डोजेज फॉर्म फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स दैट आर इनएक्टिव इन द स्टमक। जो ड्रग्स इनएक्टिव होती हैं, स्टोमच में इनएक्टिव फॉर्म होती हैं, उन्हें हम पाउडर्स फॉर्म में नहीं दे सकते। और ड्रग्स विच कैन कॉज डैमेज टू द स्टमक, और जो ड्रग्स स्टोमच में डैमेज का कारण बन सकती है हम उन ड्रग्स को भी पाउडर फॉर्म में नहीं दे सकते। एंड फोर पॉइंट है, डेलिक्वेसेंट एंड हाइड्रोस्कोपिक ड्रग्स कैन नॉट बी डिस्पेंस इन पाउडर्स फॉर्म। कहने का मतलब, जो
एयर के संपर्क में आते ही मॉइस्चर ऑब्जर्व कर ले, हम उन ड्रग्स को पाउडर फॉर्म में नहीं रख सकते, उन ड्रग्स को हम पाउडर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। एंड फिफ्थ पॉइंट है वोलाटाइल ड्रग्स आर नॉट सुटेबल फॉर डिस्पेंसिंग इन पाउडर फॉर्म्स, और जो वोलाटाइल ड्रग्स होती हैं हम उन्हें भी पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स, फर्स्ट है सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स। जो सिंपल और कंपाउंड पाउडर होते हैं ये इंटरनल यूज के लिए होते हैं और ये डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं। सेकंड है ग्रेनुलर इफरवेसेंट पाउडर्स, ये इंटरनली यूज के लिए होते हैं। एंड थर्ड है बुल्क पाउडर्स, बुल्क पाउडर्स एक्सटर्नली यूज के लिए होते हैं, जैसे डस्टिंग पाउडर हो गया या टूथ पाउडर्स हो गए, इन सब का यूज हम बुल्क पाउडर्स का यूज एक्सटर्नली करते हैं। एंड फोर पॉइंट्स है पाउडर्स, जिन्हें हम कैच से या कैप्सूल के अंदर पैक करते हैं। कैप्सूल में आपने देखा होगा कि पाउडर्स अंदर पाउडर्स फॉर्म भरी होती है। एंड फिफ्थ पॉइंट है कंप्रेस्ड पाउडर, हम इनका यूज या तो टैबलेट्स बनाने के लिए करते हैं।